तो आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक दुखद अनसुलझे हुए स्थानीय रहस्य की पड़ताल है। ये कहानी है दुख की, यादों की और एक ऐसे साये की जो आज भी एक माँ के अटूट प्रेम की गवाही देता है। सोचिए, ये शब्द उस लड़की के हैं जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा। एक ऐसी स्टूडेंट जिसका एक रात एक ऐसी हकीकत से सामना हुआ जिसने उसकी दुनिया ही हिलाकर रख दी। और यहीं से, बस इसी एक खौफनाक पल से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था। फाइनल एग्जाम्स का टाइम था और एक स्टूडेंट देर रात तक स्कूल की लाइब्रेरी में अकेली पढ़ रही थी। मतलब वो जगह जहां दिन में इतनी चहल पहल रहती है, उस रात वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था, एकदम खामोशी। तो रात के 10 बज रहे थे। लाइब्रेरी में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे तोड़ने वाली आवाज थी तो बस पन्ने पलटने की। और बाहर अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था और पूरे माहौल में एक अजीब सा अकेलापन घुल गया था। तो जब उस स्टूडेंट ने घर के लिए निकलना शुरू किया, उसने एक अजीब बात नोटिस की। जो सड़क हमेशा लोगों से भरी रहती थी, वो उस रात एकदम सुनसान थी। और जाहिर है, इस सन्नाटे ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। और बस यहीं से कहानी ने एक बहुत ही डरावना मोड़ लिया, क्योंकि उस सुनसान सड़क पर वो अकेली नहीं थी। चलिए समझते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले तो उसे जमीन पर बस एक परछाई दिखी, लेकिन जब उसने नजर उठाकर देखा तो थोड़ी दूर पर एक औरत चल रही थी। मगर उसका चलने का तरीका वो बहुत अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर कदम बढ़ाने में बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो। अब वो स्टूडेंट जैसे जैसे उसके करीब गई, जो उसने देखा वो और भी ज्यादा डरावना था। उस औरत के कपड़े गंदे और फटे हुए थे, उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और बाल एकदम बिखरे हुए उलझे हुए थे। ये सब देखकर वो लड़की तो डर के मारे वहीं की वहीं जम गई। अब वो बेचारी कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसे दूर से एक चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसने उसके होश उड़ा दिए। और बस उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर थी। पता चला कि उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पड़े देखा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर उसने देखा क्या था। तो इस खौफनाक वाकये का जवाब उस इलाके में बरसों से सुनाई जाने वाली एक बहुत ही दुख भरी कहानी में छिपा था। एक माँ की कहानी जिसका नाम था अगाथा। तो ये कहानी हमें ले जाती है साल 1998 में। उसी स्कूल में एक 9 साल की बच्ची की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसकी माँ अगाथा अपनी बेटी को खोने का ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही वक्त बाद उसी दुख में उनकी भी मौत हो गई। और लोग मानते हैं कि तब से लेकर आज तक अगाथा की आत्मा उसी इलाके में भटक रही है, अपनी बेटी को ढूंढते हुए। सोचिए, अगाथा की उम्र सिर्फ 32 साल थी और उसकी बेटी ही उसके लिए सब कुछ थी, उसकी पूरी दुनिया। तो जब वो दुनिया अचानक से उजड़ गई तो अगाथा का दुख सिर्फ एक इमोशन नहीं रह गया, ये एक ऐसा सदमा बन गया जिसने जैसे उसकी अपनी पहचान ही खत्म कर दी। मतलब दुख इतना गहरा था कि वो उनकी जान ले बैठा। और यही वो कहानी है उस रिश्ते की जिसे मौत भी तोड़ नहीं पाई। तो ये जो पूरा वाकया है, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे किसी का बेइंतहा दुख, कोई गहरा सदमा, एक भूत की कहानी बनकर हमेशा के लिए जिंदा रह जाता है। ऐसी आत्माओं को रेस्टलेस स्पिरिट या कहें तो बेचैन आत्मा कहा जाता है। ये वो आत्माएं होती हैं जो किसी बहुत बड़े सदमे या किसी अधूरे काम की वजह से इस दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच में फंसकर रह जाती हैं। और अगाथा के केस में ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक माँ का अधूरापन था जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही उससे छीन लिया गया था। और अब ऐसा लगता है कि वो उसी अधूरेपन में हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। यहाँ पर ना हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जरा सोचिए, अगाथा की आत्मा उसी स्कूल के पास क्यों भटकती है? क्योंकि वही जगह उसके सबसे बड़े ट्रॉमा की, सबसे बड़े सदमे की वजह है। उसका वो लंगड़ा कर चलना, उसका वो ढूंढना, ये सिर्फ कोई डरावनी हरकतें नहीं हैं, बल्कि ये उस दर्द और लाचारी का आईना है जो उसने शायद अपने आखिरी दिनों में महसूस किया होगा। ये उसके टूटे हुए दिल की एक कभी ना खत्म होने वाली गूंज है। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का, इस पूरे आइडिया का सार है। ये कोई बुरी आत्मा नहीं है, ये एक माँ की रूह है। एक ऐसी माँ जो अपने दुख में इस तरह कैद है कि अपनी बेटी से फिर से मिलने की एक नामुमकिन सी उम्मीद में आज भी भटक रही है।
तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब प्यार इतना मजबूत हो तो क्या दुख खुद एक साया बन सकता है? क्या गम इतना ताकतवर हो सकता है कि वो किसी के जाने के बाद भी हमेशा के लिए यहीं रह जाए?